साइंस बुलेटिन। आईकू ने भारत में जेड सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, दमदार फीचर्स से है लैस। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड आईकू ने मंगलवार को भारत में जेड सीरीज का अपना नया दमदार स्मार्टफोन जेड 9 लॉन्च किया। स्मार्टफोन ब्रश्ड ग्रीन और ग्राफीन ब्लू कलर में उपलब्ध है। स्मार्टफोन को दो वेरिएंट 8 GB प्लस 128 GB और 8 GB प्लस 256 GB में खरीदा जा सकता है। फोन आईकू ई स्टोर और Amazon.in पर जाकर खरीदा जा सकता है। यह Amazon प्राइम ग्राहकों के लिए 13 मार्च से और सभी ग्राहकों के लिए 14 मार्च से उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो यह 8 GB प्लस 128 GB 17,999 रुपये और 8 GB प्लस 256 GB 19,999 रुपये में उपलब्ध होगा। आईकू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निपुण मार्या ने कहा, जेनजेड के लिए तैयार किया गया यह स्मार्टफोन स्टाइलिश और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। स्मार्टफोन सोनी IMX882 OIS इनेबल्ड 50 मेगापिक्सल कैमरा और 2 मेगापिक्सल बोके सेंसर से लैस है। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोटोग्राफी में 2 गुना जूम कैपेबिलिटी है। बड़े पैमाने पर मिल रहा लोगों को जन औषधि केंद्र का फायदा, डॉ मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्र जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने यह बात कही। डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा, किफायती और सुलभ दवाई किसी भी समाज की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी दवाओं को गरीबों के लिए संजीवनी बताया। 2014 में पहले जहां 1980 जनवरी औषधि केंद्र थे, तो वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 11,000 हो गई है। उन्होंने कहा, यह अनुमान जताया गया है कि प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्र जाते हैं, जहां उन्हें आवश्यक औषधि उपलब्ध कराई जाती है। अब सरकार ने इन केंद्रों को अगले 2 सालों तक बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जापान की SpaceOne कंपनी का रॉकेट उड़ान भरने के तुरंत बाद फट गया। जापानी कंपनी SpaceOne का शुरुआती रॉकेट प्रक्षेपण बुधवार को विफल हो गया। कैरोस रॉकेट उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फट गया। यह देश के निजी क्षेत्र द्वारा किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का पहला प्रयास था। पश्चिमी जापान के वाकायामा प्रांत में प्रक्षेपण स्थल पर भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे के तुरंत बाद 18 मीटर लंबे 4 चरण वाले ठोसईंधन रॉकेट के उड़ान भरने के बाद धुआं और आग देखी गई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानीय मीडिया ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई थी। अगले साल तक AI किसी भी अकेले इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, मस्क। एलन मस्क ने, जो वर्तमान में ChatGPT निर्माता OpenAI के साथ कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, बुधवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संभवतः अगले साल तक किसी भी अकेले इंसान से ज्यादा स्मार्ट होगी। मस्क ने सैम अल्टमैन द्वारा संचालित OpenAI पर मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसने तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से संस्थापक समझौते का उल्लंघन किया है। OpenAI ने पलटवार करते हुए कहा है कि उसका टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क के साथ किसी भी तरह का संस्थापक समझौता नहीं है। एक्स पर एक ताजा पोस्ट में अरबती कारोबारी ने कहा, मस्क ने कहा, AI अगले साल तक किसी भी अकेले इंसान से ज्यादा स्मार्ट होगा और 2029 तक AI संभवतः सम्मिलित रूप से सभी इंसानों की तुलना में अधिक स्मार्ट होगा। BNT की खास पेशकश।